मुसलमानों का विरोध करते करते जो मुसलमानी विचारधारा है, इस्लामिक विचारधारा है, वो भी हमारे अंदर आ रही है। एक ऐसी वीडियो उठा करके ले आए जिसमें हिंदू स्वयं फंस गए। अरे उसने वही तो बोला है जो उसमें लिखा है, इसमें आहत होने की बात क्या है? वही बोला है जो लिखा है। हमें बहुत ज़्यादा कट्टर होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ग्रंथों का सामना करने की आवश्यकता है। मुसलमानों के सामने ग्रंथों की बात करो तो मुसलमान आहत हो जाते हैं, हिंदुओं के ग्रंथों की बात करो तो हिंदू आहत हो जाते हैं, बौद्धों के ग्रंथों की बात करो तो बौद्ध आहत हो जाते हैं। तो ये ओम सभी को सादर नमस्ते। अभी पिछले कुछ दिनों से विकास दिव्य कीर्ति जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वह विवाद चलते चलते कल ट्विटर में जाके फंस गया और ट्विटर पर विवाद चलते चलते प्रथम स्थान पर पहुंच गया। तो कल उस पर बहुत बवाल हुआ। तो उसमें विकास दिव्य कीर्ति जी वीडियो में एक वक्तव्य दे रहे हैं अपने छात्रों के सामने, वह आपने सुना होगा, जिसमें वे अपने छात्रों को कोचिंग में कह रहे हैं कि भगवान श्री राम माता सीता से युद्ध के पश्चात जब पहली बार मिलते हैं तो माता सीता उनसे मिलने के लिए आतुर होती हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ा है, मैंने अपने यश और सम्मान को बचाने के लिए युद्ध लड़ा है। अब तुम तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे कि कुत्ते के सामने हविष्य रख दिया जाए और कुत्ता उसे चाट ले तो वह अपने प्रयोग के लिए नहीं बचता है, अपने प्रयोग के योग्य नहीं बचता है। तो ऐसा ही तुम्हारा हाल है। तो ऐसा एक वक्तव्य उन्होंने दिया, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो हमारी भावनाएं आहत हो गई और यही बवाल चल रहा था कि कुत्ते के हविष्य से, कुत्ते के झूठे भोजन से माता सीता की तुलना की गई है। तो हमें इस उदाहरण को देखना चाहिए। तो इस उदाहरण को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हविष्य में, जो हविष्य और कुत्ता दो हैं शब्द वहाँ पर, तो कुत्ते का जो उदाहरण दिया है वो रावण से मिलान करता है, रावण से मैच करता है। तो वहाँ पर जो कुत्ता कहा जा रहा है वो रावण को कहा जा रहा है, क्योंकि माता सीता रावण के पास थी। तो जो हविष्य चाटने वाली बात है तो वो रावण के लिए है। तो माता सीता को हविष्य कहा जा रहा है और कुत्ता रावण को कहा जा रहा है। तो ये तो है उदाहरण की बात। अब हम कह रहे हैं इससे हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो ये भावनाओं के आहत होने वाला मुद्दा है ना, ये बहुत कोई दमदार मुद्दा नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। भावना तो किसी की कहीं पर भी आहत हो जाती है। आपका कोई चाहने वाला या चाहने वाली है, उसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, उसके ऑनलाइन रहते हुए यदि उसने 5 सेकंड या 2-3 सेकंड में ही आपका मैसेज सीन नहीं किया, आपका मैसेज नीला नहीं पड़ गया, तो 5 सेकंड के बाद तुम स्वयं नीले पड़ जाते हो और आहत हो जाते हो। तो आहत तो छोटी छोटी बात पर हुआ जा सकता है, बात आहत वाली नहीं है, बात सही और गलत की होनी चाहिए। हम मुसलमानों का विरोध करते करते जो मुसलमानी विचारधारा है, इस्लामिक विचारधारा है, वो भी हमारे अंदर आ रही है। सत्य को जब तक नहीं जाना जा सकता तब तक आप निष्पक्ष नहीं हो जाते। सत्य न तो पक्ष में है, सत्य न विपक्ष में है, सत्य निष्पक्ष में है। और जहाँ सत्य है हमें वहाँ रहना चाहिए, और सत्य निष्पक्ष में है इसीलिए हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्षता से देखें तो हमारे हिंदुओं के भी डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं, और द लल्लन टॉप चैनल पर जो उन्होंने बयानबाजी की है वो स्वयं डबल स्टैंडर्ड वाला चैनल है, और विकास दिव्य कीर्ति जी भी डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। तो जो डबल खेल खेलते हैं ना, वो कभी भी सत्य को नहीं समझ सकते हैं। तो हिंदुओं ने विरोध करना तो चाहा, करना चाहिए था। वास्तव में विकास दिव्य कीर्ति जी अपने छात्रों में धर्म के प्रति जहर घोल रहे हैं। जो जिनको उच्च वर्ण कहा जाता है या जिनको जाति में बड़ा कहा जाता है, उनको लेकर के वो बहुत टिप्पणी करते रहते हैं, और उनके अंदर घृणा है ब्राह्मणों को लेकर के। तो वो एक बात अलग है, तो उन बातों पर विवाद होना चाहिए था, उन बातों पर विरोध होना चाहिए था। तो एक ऐसी वीडियो उठा करके ले आए जिसमें हिंदू स्वयं फंस गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुछ दिनों पहले क्या नाम था उनका, नुपुर शर्मा का विवाद अभी कोई पुराना नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था मोहम्मद और आयशा की निकाह को लेकर के, उनकी आयु को लेकर के। तो उस पर बहुत विवाद हुआ था, देश में ही नहीं बाहर भी कई देशों में विवाद हुआ। तो हम क्या कह रहे थे, हम थोड़ा सा पीछे जाएं और अपनी स्मृति में झांक करके देखें, तो हम क्या कह रहे थे कि अरे उसने वही तो बोला है जो उसमें लिखा है, इसमें आहत होने की बात क्या है। हम यही तो कह रहे थे ना। यहाँ भी विकास दिव्य कीर्ति ने वही बोला है जो लिखा है, इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा कट्टर होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने ग्रंथों का सामना करने की आवश्यकता है। मुसलमानों के सामने ग्रंथों की बात करो तो मुसलमान आहत हो जाते हैं, हिंदुओं के ग्रंथों की बात करो तो हिंदू आहत हो जाते हैं, बौद्धों के ग्रंथों की बात करो तो बौद्ध आहत हो जाते हैं। तो ये आहत वाला विषय कोई दमदार विषय नहीं है।
उसमें जो लिखा है ठीक है गलत है, क्यों ठीक है क्यों गलत है, इस विषय पर विवाद और बहस और संवाद होने चाहिए। अभी ट्विटर पर भी किसी ने बौद्धों के विषय में लिखा कि देखो तुम्हारे बुद्ध ये करते थे, मल खाते थे और मूत्र और पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा है। तो कुछ बौद्ध कह रहे थे कि यूपी पुलिस आप आओ, टैग कर रहे थे उनको और कह रहे थे कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। भाई ऐसे ग्रंथों का, अपने ही ग्रंथों का सामना करने से आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो आप ऐसे ग्रंथों से क्यों चिपके हो? या तो आप अपने ग्रंथों में से उस चीज़ को हटाओ जिससे आप आहत हो रहे हैं, या नहीं हटा सकते हैं तो फिर उसे स्वीकार करो कि हाँ भैया जो लिखा है वही तो पढ़ा है। तो ये डबल चीज़ें नहीं चल सकती। ये बिल्कुल इस्लामिक विचारधारा है ना। इस्लामिक विचारधारा में भी तो यही होता है। आप मोहम्मद के विषय में बात करो, आयशा के बारे में बात करो, तो वो आहत हो जाते हैं, सर तन से जुदा वाले नारे लगाने लगते हैं। तो जो सत्य है वही तो कहा जा रहा है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो रामायण में वो प्रसंग नहीं है कुत्ते और भविष्य वाला, लेकिन वो महाभारत में, और हिंदुओं के दोनों ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं, रामायण भी और महाभारत भी। उत्तरकांड का कहा जाता है कि वो बाद में उसमें मिलाया गया है। तो प्रक्षिप्त का अर्थ गलत नहीं होता, प्रक्षिप्त का अर्थ होता है मिलाया हुआ। अब उसमें अच्छा भी मिलाया हुआ हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उत्तरकांड को उसमें से यदि आप पूरा हटा देते हैं, उसको मुख्य विचारधारा में नहीं रखते हैं, तो उसमें से सीता निर्वासन वाले कलंक से हम बच सकते हैं। सीता माता का जो परित्याग हुआ उससे हम बच सकते हैं, किंतु साथ में उसमें से वह भी हटेगा जिससे रावण दुष्चरित्र और बलात्कारी सिद्ध होता है। रावण के सारे कुकर्म उत्तरकांड में बहुत अधिक दिए गए हैं। लवकुश का जो प्रसंग है वह भी उसी में दिया गया है। तो वो हमें निर्णय लेना चाहिए कि उसमें से क्या ठीक है क्या गलत है, वो एक बुद्धि और विवेचना का विषय है। अब हमारा क्या है, हम अपने उन लोगों को नहीं कहते, हम यदि किसी को कहें ना कि ये प्रक्षिप्त है तो गालियां देते हैं। ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं ना, वो भभूत लगा के और बड़ा बड़ा जो भी उनका जो भी सिस्टम है, तो वे कहते हैं ये प्रक्षिप्तवादी हैं, प्रक्षिप्तवादी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं उनको। तो वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसमें जो भी लिखा है वो सत्य है, तो फिर उसमें विकास दिव्य कीर्ति की क्या गलती है? उन्होंने जो कहा है वो जो उसमें लिखा है वही कहा है, तो इसमें आहत होने की बात क्या है? तो जो भी हिंदू आहत हो रहे हैं उनको अपने धर्म गुरुओं से यह प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा इसमें लिखा है, इसको स्पष्ट करिए। वैसे अभी समय आ गया है, ऐसा समय है, विवाद हो रहा है धर्म ग्रंथों पर, तो क्यों ना एक धर्म संसद हो जिसमें ये जितने भी बड़े बड़े मठाधीश धर्माचार्य हैं उनको सबको बुलाया जाए, और जनता जो आहत होती है उनको देख करके उनको बोलना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप जो प्रवचन देते हो आप सब एक मंच पे आइए और सिद्ध करिए कि ये सब ठीक है। या तो उसे सही ठीक करिए, या हमें संतुष्ट करिए, या फिर गलत है तो उसको वहाँ से हटाइए। ये जितने भी विवाद हैं, बौद्धों के हों, मुसलमानों के हों, हिंदुओं के हों, ईसाइयों के, जिनके भी हों, उन सब की किताबों को खुलेआम मंच पर रख करके उस पर वाद विवाद का बहुत अच्छा समय है और ये होना चाहिए। भावनाएं आहत होने से कोई काम नहीं चलेगा। तो महाभारत और रामायण दोनों ही ग्रंथ हमारे हैं और उसमें जो लिखा है वही उन्होंने कहा है, ठीक है। तो इसमें आहत होने वाली कोई बात ही नहीं है। अब हुआ क्या, वो सफाई देने के लिए दी लल्लन टॉप पर आए और वो प्रमाण सहित बता करके चले गए कि आपके महाभारत के इस पर्व में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है। अब हिंदू शहद चाट करके बैठे हैं। क्या उत्तर है तुम्हारे पास? मुसलमान जैसे ही बहस, उन्होंने जितनी बहस की थी उस नुपुर शर्मा वाले विवाद में, उतना ही उनका सत्य उनके सामने आया था। ऐसे ही तुमने गलत वीडियो उठा करके कोट कर दिया और फिर वो उसका सच सामने आया तो अब शांत हो गए। अभी तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है उसे कहने का। हाँ, यदि आप कहते हो ये प्रक्षिप्त है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये उनको पकड़ो जो इन ग्रंथों का प्रचार करते हैं और जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इसमें कुछ गलत भी लिखा है, वो एक एक शब्द को ठीक मानते हैं। उनसे वाद विवाद करिए, उनको समझाइए कि इसमें ठीक है कि गलत है, जो लिखा है वो उन्होंने कोट किया है। तो हिंदुओं का क्या है ना, अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है, बस वो आहत हो जाते हैं। अभी दो प्रकार के हिंदू हैं भारत में, एक वे हैं जो धार्मिक हिंदू हैं और एक वे हैं जो राजनीतिक हिंदू हैं, और राजनीतिक हिंदुओं की संख्या बहुत है। वो एक के पीछे एक ऐसे ही चलते हैं बिना सोचे और समझे, बस ऐसे ही कि कहाँ है ये सब है, लेकिन अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। अब उन्होंने ऐसे करके दिखा दिया कैमरे पर, अब शांति मिल गई। इससे हुआ क्या कि तुम उसे गलत सिद्ध करना चाहते थे और वो प्रामाणिक तौर पर वो ठीक निकले। अब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है कि देखो देखो तुम तैयारी करके नहीं आते हो, है ना, तुम पढ़ते ही नहीं हो। उनका एक वाक्य देखना है, उन्होंने बोला है कि मैंने अपना समय ट्विटर पर नहीं बिताया है, मैंने अपना समय पुस्तकों में बिताया है। ये बहुत बड़ी बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए।
तो ये तो हुई हिंदुओं की बात। और दिल लल्लन टॉप की बात करें तो वो भी डबल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति है। जैसे उन्होंने विकास दिव्य कीर्ति को चैनल पर बुलाया और अपनी स्क्रीन पर दिखाया, अपने चैनल पर दिखाया कि देखो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, ये जो लिखा है वही बोला है। ऐसे ही क्या उन्होंने नुपुर शर्मा को बुलाया कि देखो ये हदीस में लिखा है, ये उनकी कुरान में लिखा है कि मोहम्मद ने आयशा के साथ कब निकाह किया, कब क्या किया और कितनी महिलाओं के साथ कैसे क्या संबंध बनाए, जो कुछ भी उनका जो भी है कुरान में, क्या उन्होंने वो सब बताया? दिल लल्लन टॉप पहले भी मेरे वाले वीडियो में भी वो कह चुका है मेरे विषय में कि ये कौन है जो विवादित बयान दे रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है। हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बात करता है। सत्य किसी का भी हो सामने आना चाहिए, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिम का हो। तो ऐसे ही नुपुर शर्मा को अपने चैनल पर बुला करके उन्हें कहना चाहिए था, पूरे प्रमाण लोगों तक पहुंचाने चाहिए थे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है शायद उन्होंने नुपुर शर्मा को नहीं बुलाया होगा। और अंत में हम विकास दिव्य कीर्ति जी के वास्तविक चेहरे की बात करें तो वे अपने छात्रों में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भर रहे हैं, घृणा भर रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे उनके। आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वे एक तो आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, है ना। वे कह रहे हैं कि पहले तो इनको इतना आरक्षण मिला उसमें तो वो बहुत खुश थे, अभी दलितों को आगे लाया जा रहा है तो उससे ब्राह्मणों को आपत्ति है ना। तो ब्राह्मणों ने उनको लूटा, छुआछूत फैलाई, ये सब जो बोलते हैं वो तो एक कालखंड में ये हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। किंतु विकास दिव्य कीर्ति ने कभी इन मामलों में विचार किया? अभी जो वर्तमान में हो रहा है, कुछ दलित लोग ब्राह्मणों को फर्जी SC/ST एक्ट में फंसा देते हैं, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। क्या ये ब्राह्मणों का दलितों के द्वारा किया गया शोषण नहीं है? कई सारे ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं जिसमें एक तो समाचार ये भी आया था कि एक व्यक्ति से थुकवाया गया, फिर उसे चटवाया गया, नाक रगड़वाई गई किसी जनरल कास्ट के व्यक्ति से। क्या ये शोषण नहीं है? इसके विषय में कभी भी विकास दिव्य कीर्ति ने बात की है कि ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार हो रहा है? ये IAS बनाते हैं ना लोगों को, तो ये लॉजिकल बात करते हैं, तो इन्हें लॉजिकल और तार्किक बात करनी चाहिए ना। ये इनकी तार्किकता है। एक वीडियो आपने इनका देखा होगा जिसमें वे कह रहे हैं कि गुरुओं की क्या आवश्यकता है, बीच में किसी दलाल की क्या आवश्यकता है, आप सीधे भगवान तक आपकी बात क्यों नहीं पहुंच जाती है ना। तो ये कौन कह रहा है पता है? जो स्वयं एक शिक्षक है। बीच में गुरु की आवश्यकता नहीं है ये मान लेते हैं तो आप भी गुरु बन के क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, आप तिलकधारी या वैसे कोई गुरु नहीं हो, लेकिन है तो गुरु ही, अध्यापक ही हैं। तो बीच में अध्यापक की क्या आवश्यकता है? IAS और IPS जो भी बनते हैं हम, तो क्या केवल ग्रंथों को, आपके जो भी ग्रंथ हैं, आपका जो भी कोर्स है, उसे पढ़ करके नहीं बन सकते क्या? फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि जब वो ब्राह्मणों के व्यापार पर हथौड़ा चला रहे हैं तो ब्राह्मणों को बहुत दर्द होता है। तो ब्राह्मण व्यापार कर रहे हैं इस बात से उन्हें दर्द है। ब्राह्मणों को धर्म के नाम पर व्यापार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये स्वयं ये ऐसा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण की किसी की शायद इतनी फीस नहीं होगी पढ़ाने की। दूसरे के व्यापार पर बात वो करे जो स्वयं व्यापार नहीं करता है। इनकी इतनी फीस है, बहुत महंगी फीस है, लाखों में फीस लेते हैं। भाई तुम बीच में क्यों आ रहे हो? विद्या के बीच में आप सीधे सीधे IAS बनाओ ना। अब ये कह रहे पूजा के लिए तुम्हें ब्राह्मण ही बुलाना पड़ेगा, तुम्हें पंडित ही बुलाना पड़ेगा, तो ये उच्च वर्ण के लोगों को क्यों बुलाया जाता है? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो भाई साहब ये बुद्धि आप स्वयं लगाइए कि आप हर किसी को IAS क्यों नहीं बना देते हो? कलेक्टर बना करके किसी को भी बिठा दो ना देश में, लेकिन तुम भी चुनते हो जिसकी बुद्धि ठीक ठाक काम करती है, अच्छी बुद्धि काम करती है, उसको आप अपने अनुसार आकलन करके IAS बनाते हो। ये एकदम अतार्किक बात है। और स्वयं कह रहे हैं कि ये कौन सी तार्किक बात है कि कोई भी उच्च वर्ण का व्यक्ति पूजा पाठ करे। तो भाई साहब संस्कृत को समझेगा, जो शास्त्रों का अर्थ समझेगा, जो साधना तपस्या करेगा, वही तो ये सब करेगा। तो स्वयं दोगलापन की बात करते हैं। एक वीडियो और आपने देखा होगा जिसमें ये कहते हुए पाए जाएंगे आपको कि हमारे जीवन में 1-2 अफेयर्स तो हो ही जाने चाहिए विवाह से पहले, उसके बाद में विवाह करना चाहिए। बाद में ये कह रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये अपनी राय रख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो भाई साहब यदि यही व्यवस्था चली तो इस देश का क्या होगा? ये जितने भी मैकॉले के मानस पुत्र है ना, ये जितना भी पढ़ जाएं,
ये एक बात आप नोटिस करना, ये लोग जितने इन कोर्सेज से निकलते हैं ना पढ़ पढ़ करके, और जितनी शिक्षा पाते हैं जिसे उच्च शिक्षा कहते हैं, वे सब यूरोपियन के दास होते हैं, बौद्धिक दास होते हैं। अब ये उनको ही यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, उनकी संस्कृति और सभ्यता को भारत में प्रचारित कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब ये दर्शन पर बोलते हैं ना, मैंने इनको बहुत सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, है ना। बोलने की जो शैली है इनकी बहुत अच्छी है। तो दर्शन पर जब ये बोलते हैं, मैंने इनके कई सारे वीडियो सुने हैं, तो ये फ्राइड के विषय में बहुत बोलते हैं, फ्राइड की बहुत चर्चा करते हैं, बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। और कार्ल मार्क्स के तो ये एकदम पक्के शिष्य हैं। तो इनको कार्ल मार्क्स पसंद है और इनको सिगमंड फ्राइड पसंद है। ये कभी वैदिक दर्शन की कभी उतनी बात नहीं करते हैं जितनी कि उनकी, और उनको बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं, बहुत मुख्य भूमिका में रखते हैं। तो इनके दिल और दिमाग पर वेस्टर्न फिलोसोफर छाए हुए हैं और उनकी ही बातों को ये अपने छात्रों के बीच में रख रहे हैं। तो यदि ऐसा ही सिस्टम बना तो ये लोगों को IAS बना रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं युवाओं को कि 1-2 अफेयर्स तो कर लो। अब होगा क्या कि अफेयर्स तो कर लेंगे, अफेयर्स होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, संबंध बनाएंगे, फिर अनचाहे शिशु जन्म लेंगे। उसमें फिर होता क्या है, कोई प्रेग्नेंट हो गई है ना, फिर वो शिकायत करती है, फिर एक दूसरे पर FIR होती है। फिर होगा क्या, इन्हीं के द्वारा बनाए गए कलेक्टर उस व्यक्ति को जेल में डाल देंगे जिस व्यक्ति के दिमाग में शिक्षा इनके गुरु अर्थात जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं, उन्होंने उनके दिमाग में जो शिक्षा डाली थी। मतलब एक ओर से लोगों को कह रहे हैं कि आप अफेयर्स करिए, फिर उसके बाद में जो भी झंझट होंगी, फिर शिकायत होंगी, FIR होंगी, उसके बाद में इन्हीं के द्वारा बनाए गए कलेक्टर उनको जेल में डालने का काम करेंगे। ये इनकी नीतियाँ हैं। लोग कहते हैं IAS नीतियाँ बनाते हैं, ये ऐसी नीतियाँ बनाएंगे ये। तो ये कुत्ता कल्चर समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। कल मैंने एक ट्वीट किया था, और जो मैंने वीडियो कल ट्वीट किया था वो कुछ दिनों पहले पिछले सप्ताह मैंने फेसबुक पर भी डाला था। तो मेरा ट्वीट भी इनके सामने रखा गया दी लल्लन टॉप चैनल पर उनके एंकर के द्वारा। तो मैंने जैसा लिखा वो ट्वीट उन्होंने पढ़ा वहाँ पर। तो ट्वीट मेरा ही था जिसे वहाँ पर पढ़ा जा रहा है दी लल्लन टॉप चैनल पर। तो उसका उत्तर देते हुए ये क्या कह रहे हैं पता है, पहले वाले में तो ये कह रहे हैं कि लिखित में जो लिखा था मैं तो वही पढ़ाता हूँ, और मैं कोई श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, भक्ति के साथ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तो जो लिखा है वही पढ़ाता हूँ। तो पहले तो कह रहे हैं कि जो लिखा है मैं वही पढ़ाता हूँ, और फिर जो मेरे ट्वीट वाली बात इनके सामने आई तो ये कह रहे हैं कि वो तो मेरे मन की बात है ना। फिर क्या कह रहे हैं, मन की बात है। भाई जो लिखा है वही पढ़ा रहे हो तो फिर जो लिखा है वही पढ़ाओ ना, मन की बात क्यों परोस रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि फिर पता है उसमें लोकतंत्र को ढाल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अपनी राय रखने का सबको अधिकार है, इसीलिए मैंने भी राय रख दी कि वेद अपौरुषेय नहीं है। पता है इन्होंने क्या कहा था, एक वीडियो मैंने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं ट्विटर पर। उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो दार्शनिक वेद को अपौरुषेय मानते हैं वे मूर्ख हैं, मूर्खाधिराज कह रहे हैं उनको। मतलब भारत की परंपरा में जितने भी ऋषि मुनि हुए, जो दार्शनिक हुए, जो वेद को अपौरुषेय मानते हैं, वो इनकी दृष्टि में महामूर्ख हैं, मूर्खाधिराज हैं, है ना। ये एक IAS की भाषा है। आप अपनी राय रख सकते हैं तो आप ये कह दीजिए ना कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, मैं वेद को अपौरुषेय नहीं मानता। लेकिन आप वो वीडियो देखेंगे उसमें वो बड़ी मजाक उड़ा रहे हैं और ऋषियों को मूर्ख कह रहे हैं। तो ऋषियों के प्रति मेरी श्रद्धा है, इसीलिए मेरी कोई भावना आहत नहीं हो रही है, भावना वाला यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। बात इतनी सी है कि ऋषि बहुत उच्च कोटि के होते हैं, पहुँचे हुए होते हैं जीवन की एक अंतिम स्थिति तक, बुद्धि की जितनी पराकाष्ठा होती है वह उनको प्राप्त हो चुकी होती है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप मूर्ख कह रहे हो तो आप स्वयं मूर्ख नहीं हो तो और क्या हो। ये जो IAS IPS जो नीतियाँ बनाते हैं ना, और ये जितने ग्रंथ पढ़ते हैं और ये सब आविष्कार और जो साइंस की जितनी भी बात करते हैं ना, तो ये जीवन में दुखों को कम करने के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऋषि ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि आपके जीवन में एक भी दुख नहीं बचेगा, और इसकी ये परिकल्पना भी नहीं कर सकते दृष्टि IAS कोचिंग वाले या और जितने भी IAS IPS बने फिर रहे हैं। समस्या यही होती है कि ये मैकॉले के मानस पुत्र जब भी बात करते हैं भारतीय दर्शन और परंपरा पर, तब ये उल्टा सीधा ही बोलते हैं। फिर वो चाहे कोई IAS UPSC वाला कोई धर्मगुरु ही क्यों ना हो, चाहे फिर ऐसे शिक्षक क्यों ना हो, ये हमेशा उन्हीं की गुलामी और उन्हीं के प्रतीकों को भारत में परोसने का काम करते हैं। तो हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, ना हम उनकी कोचिंग को बैन करा सकते हैं,
किंतु जो जहर जो लोगों के दिमाग में बो रहे हैं ब्राह्मणों के प्रति दा बोलते हुए मैंने कई वीडियो में देखा है, तो ये जो गलत ढंग से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ना, तो ये धर्म के प्रति लोगों में द्वेष और घृणा भर रहे हैं। यदि इतने ही सत्य के कहने वाले हैं तो मोहम्मद और आयशा और जीसस के विषय में भी लोगों को बताएं, उनके भी कुकृत्य लोगों को बताएं, और उनका जो भी है अच्छा या बुरा वो भी खुल करके एकदम लोगों के सामने लाएं। लेकिन नहीं, ये केवल हिंदुओं की बात करते हैं। एक बात और कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं जीवन में पहली बार इतना डरा हूँ, मेरे परिवार वाले पहली बार इतना डरे हैं। तो किसी भी हिंदू ने इनको मारने काटने की कोई धमकी नहीं दी होगी, ये मुझे विश्वास है। और इतने हिंदू हैं तो किसी ने मैसेज ऐसे ही कर दिया हो, कहीं लिख दिया हो तो पता नहीं है, लेकिन कोई इनको मारेगा काटेगा नहीं, ये मुझे विश्वास है। और ये डरने की बात कर रहे हैं, तो डर क्या होता है ये इस्लाम के बारे में बोल करके बताएं कि मोहम्मद ने ऐसा किया, आयशा ने ऐसा किया, है ना, तब इनको पता चलेगा कि डर क्या होता है। हिंदुओं के बारे में ये कुछ भी बोल रहे हैं, कोई इनको मारेगा काटेगा नहीं, इनका सर जहाँ है वहीं रखा रहेगा। मुसलमानों के विरोध में जैसे ही बोला ना, तो इनका जो सर है ना वो तन से जुदा हो जाएगा। इस बात का इनको अच्छे से पता है। तो लोगों को बता करके गए हैं कि हमारा घर बहुत डर में है, भय में अभी जी रहा है। तो ये सहानुभूति बटोरने का एक अच्छा तरीका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदुओं ने कभी भी किसी को ऐसे मारा काटा बिल्कुल भी नहीं है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदुओं को कट्टरता को छोड़ करके वास्तविकता को देखना चाहिए, वास्तव में वो कहाँ पर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। एक और हैं ओझा सर, वो कह रहे थे कि मोहम्मद आया लालटेन लेकर के, शांति का पैगाम लेकर के, लोगों के जीवन में अंधकार था उसे मिटाया। तो अंधकार मिटाया मोहम्मद ने, ये लोग IAS बना रहे हैं। बताओ, ये शिक्षा दे रहे हैं ये। अब मोहम्मद ने क्या किया, कितने महिलाओं को विधवा किया, करवाया, कितने लोगों को लूटा, वो नहीं बताएंगे। अब जो बड़े बड़े पदों पर जाएंगे ना, ये इनको सुन करके जाएंगे, और फिर ये जहाँ अधिकारी बनेंगे फिर वो क्या करेंगे, कैसी मानसिकता के साथ कार्य करेंगे, आप सोचिए। तो ऐसे न जाने और कितने लोग हैं जो हिंदुओं के प्रति घृणा भर रहे हैं गलत तरीके से। बात ग्रंथों की है तो ग्रंथों में जो भी है उस पर साफ साफ बात होनी चाहिए, उसमें कट्टरता की कोई बात ही नहीं है। आशा है आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। ओम।